2 महीना तक फॉलो कर लो। बदन पे वर्दी नहीं चढ़ी तो फिर बोलना सौरभ भैया ने क्या कहा था, वर्दी पहनना है। तो आपको 2 चीजें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके एग्जाम, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, इसको अच्छे से तैयारी करनी है जैसे मैंने बताया वैसे। दूसरा फिजिकल में रगड़ देना है, जिसमें दोस्तों सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन टेक्निकल की नई भर्ती आ चुकी है। पोस्ट की संख्या 35,000 प्लस है। अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जाके आप फॉर्म अप्लाई कर लो। इसके एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है इसके लिए मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान लेके आया हूं। मात्र 2 महीना तक स्ट्रेटेजी प्लान को आप फॉलो कर लो, आपका कंफर्म भैया अग्निवीर ट्रेड्समैन टेक्निकल की भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं टेक्निक के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, चाहे वो अग्निवीर का हो चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये इसके पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ कि सिलेबस में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो जीके जीएस में आपको 15 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 30 नंबर मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपके साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 40 नंबर मिलता है। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 30 नंबर मिलता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको नंबर कितना मिलता है 100। इसमें से 35 नंबर भी अगर आप रख लोगे तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई आपको कर लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर में यही हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं 35 नंबर में भाई सिर्फ फिजिकल दौड़ोगे, वर्दी नहीं चढ़ेगी। वर्दी के लिए आपको 50 से लेके, ठीक है, 60 नंबर रखना पड़ेगा। और ये आप कैसे रखोगे दोस्तों? स्ट्रैटेजी प्लान और अपनी मेहनत के साथ, और आराम से 60 नंबर तक रख दो। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इसका सिलेबस इतना इजी है कि थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ाई करोगे तो आप आराम से अग्निवीर ट्रेड्समैन टेक्निकल के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों ये रहे इसके सिलेबस। इसके बाद दोस्तों आता है टाइम टेबल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के लिए मैंने दोस्तों स्पेशल पूरा रेडी करके रखा हुआ है, बताऊंगा आपको वीडियो के आगे में, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसके बाद है दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना भी दोस्तों आप पढ़ाई करोगे उसका दोस्तों कितना आपने पढ़ाई किया, कितना आपका स्कोर आ रहा है, इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए पर डे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए मैंने स्पेशल दोस्तों एक टाइम बाहर किया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों रिविजन। प्रैक्टिस के बाद जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है। मतलब प्रैक्टिस अब जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना, ये गलती हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इसमें गलती हो रहा है, तो उसको रिवाइज करना है कैसे ये सॉल्व हुआ। और दोस्तों अब जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक सजेस्ट करना चाहता हूं, जो कि किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट बुक है। इसमें भैया क्या है आपका, चाहे दोस्तों वो हम लोग मैथ की बात करें, चाहे हम लोग जीके जीएस की बात करें, चाहे हम लोग साइंस की बात करें, इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस टाइप के अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन टेक्निकल में क्वेश्चन आए थे, पूरा सेम दोस्तों क्वेश्चन इस बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे। और इस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर का, और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमें सोल्यूशन निकालना है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है, ठीक है, अग्निवीर जीडी प्लेसमेंट के लिए। ये दोस्तों आपके सिस्टम पूरी सहायता कर देगी। ये दोस्तों किरण पब्लिकेशन की बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस बुक को परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं किस चीज के ऊपर, तो अग्निवीर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए जीके जीएस में, जो कि पढ़ना भी जरूरी है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कहां से हो पाएगा। तो देखिए जीके जीएस में जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जीके जीएस की बात करें जिसमें दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे दूं। सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत के, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के प्रथम, तो ठीक, तो सबसे पहले कौन, जिससे भारत का पहला दोस्तों राष्ट्रपति कौन था, पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो वो चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आप कहते हैं भारत की नदियां। दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों के बारे में भी आपको दोस्तों पढ़ाई करना है। इसके बाद दोस्तों प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है दोस्तों आपके नदियों के किनारे बसे हुए नगर। तो दोस्तों जो नदी के किनारे में नगर बसे हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों विश्व की नदियां, तो विश्व की नदी के बारे में पढ़ना है, इसमें भी अग्निवीर क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रमुख भौगोलिक उपनाम, वो भी दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख लोक नृत्य, जिसके दोस्तों क्वेश्चन हर साल बनते हैं। अगले साल भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है प्रमुख, ये आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों भारत की नदियां, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है। राज्य की राजधानी के बारे में पढ़ना है, एवं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय
दोस्तों गेम्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सब दोस्तों जितने भी टॉपिक इससे सबसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी रिट्रेसमेंट की भर्ती में। तो ये दोस्तों आपके जीके जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज को हमें कवर करना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड में आता है आपके मैथ। तो मैथ में सबसे ज्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ के सारे मैं टॉपिक्स यहाँ पे ले आया हूँ उठा के। सबसे पहले दोस्तों सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप देख सकते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, इसके बाद दोस्तों आपके एचसीएम एलसीएम के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं जो कि भैया ज्यादातर आपके अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं मैथ से। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बाद ये हो गए आपके मैथ के। अब दोस्तों बात करते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादातर दोस्तों आपको पता है कि साइंस में अप्रॉक्स दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें टोटल अगर नंबर की बात करें तो 40 नंबर का भैया अकेले साइंस का ही पेपर होता है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी दोस्तों मैंने सारा टॉपिक यहाँ पे बताया हुआ है। यही सारे टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा साइंस में। तो ये सारे टॉपिक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से भैया साइंस में दोस्तों क्वालिफाई कर जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। साइंस के यही सारे टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपके कैसे पूछा जाता है, तो हमें देख सकते हैं मेडिकल टर्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके साइंटिफिक टर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक श्रेत अगर हिंदी में बात करें तो। उसके बाद दोस्तों भारत में वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये है दोस्तों साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें पदार्थ की संरचना, ठीक है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। गति स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, आपके फोर्स, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, लाइट, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आओगे यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं आपके साइंस से। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तरंग, आपके ध्वनि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं चुंबक तत्व के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तरंग गति के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी भी जिसे कहते हैं, ईंधन, परमाणु ऊर्जा, यहाँ के दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में ही तैयार करके ले आया है, पदार्थ के प्राकृतिक और व्यवहार। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे हैं, पदार्थ की संरचना, ठीक है, परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु, यहाँ से दोस्तों ये सब साइंस के टॉपिक है जहां ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक को हमें कवर करना है साइंस में। तो दोस्तों ये आपके हो गए किस चीज का, ये हो गया दोस्तों आपके कंप्लीट दोस्तों सिलेबस। यही सब ज्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि किस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना चाहिए से हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। तो हम टाइम टेबल की बात करें तो दोस्तों अग्निवीर में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम टेबल के तो भैया कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे वो टेक्निकल हो, किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने की टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम में आप सबके लिए बना के लेके आया हूं गर्दा वाला, बस इस टाइम टेबल फॉलो कर लो। कौन सा एग्जाम है जो इससे नहीं निकलेगा बताना। सबसे पहले 2 महीना तक टाइम टेबल को फॉलो करना है और सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। कोई भी दोस्तों टीचर, कोचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, सबसे पहले 2 मंथ तक सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। खुद पढ़ाई करनी है मन से, कोई पढ़ाई करे या ना करे, ठीक है, तो खुद पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमें उठना है सुबह 6 बजे और भैया 7:30 तक हमें दोस्तों क्या करना है, फ्रेश हो जाना है, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ के 7:30 तक फ्रेश हो जाना है, मतलब सब कुछ समझ रहे हो ना, हु सब कुछ कर लेना है, बॉडी फ्री होना चाहिए। इसके बाद भैया 7:30 AM से लेके 9:30 दोस्तों आपके AM तक जीके जीएस को फॉलो करना है। देखिए जीके जीएस में एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है। बस फोकस थोड़े से आपको पढ़ाई के ऊपर करनी पड़ेगी और दिमाग लगाना पड़ेगा, बस जीके जीएस को आप आराम से क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें 2 घंटा जीके जीएस को लेके चलना है। इसके बाद क्या है, 9:30 से लेके 10:30 तक आपको दोस्तों खाना वाला खाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, फ्री हो जाना है पूरा, ठीक है। इसके बाद आराम से आपको 10:30 AM से, ठीक है, आपको मतलब 10:30 से फिर बैठना है, ठीक है। 10:30 से फिर आपको पढ़ने बैठना है 1 बजे तक, जिसमें भैया आपको क्या है, मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ भी दोस्तों आपको 2 घंटा तक पढ़ना है, क्योंकि 2-2 घंटा तक मैंने सबका बनाया हुआ कि ज्यादा हार्ड होता नहीं, नॉर्मली मैथ आते हैं। अगर कोई क्लास 8-9 के दोस्तों आप मैथ को देखो और अग्निवीर ट्रेड्समैन टेक्निकल की मैथ को देखो तो वो सेम ही है, वो अलग नहीं है।
तो ये भैया आपको 2 घंटा तक पढ़ना है। इसके बाद भैया फिर आपको 2 घंटा तक, ठीक है, जैसे कि आप दोस्तों 1 बजे तक मैथ पढ़ा, इसके बाद आप खाने पीने चले गए, ठीक है, और 1 बजे के बाद आप फ्रेश हो गए, पूरा खा पी के पेट वोट पूरा ये करके मस्त सो सा के फिर आपको बैठना है 2:30 में, ठीक है, 1 घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद 2:30 PM में फिर बैठना है और 4:30 तक आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों साइंस भी आपको 2 घंटा तक आराम से पढ़ना है, 2-2.5 घंटा तक साइंस भी पढ़ना है, कोई हार्ड चीज नहीं है। और इतना दोस्तों आपको पर डे 2 महीना तक करना है। जब आपका एग्जाम का मात्र दोस्तों 20 दिन बाकी होगा या 10 दिन, तो भैया उस टाइम पे आपको सब पढ़ाई छोड़े, खाली प्रैक्टिस सेट और दोस्तों सॉल्वर वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन आपको दोस्तों अभी फिलहाल में मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, 2 महीना तक ऐसे ही दोस्तों टाइम टेबल फॉलो करना है और पर डे हमें कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो किरण पब्लिकेशन का है उससे आप लगाओ, बहुत अच्छा बुक है मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस सेट के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो वो दोस्तों आपके 6 PM से लेके 7 PM तक वो दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, पर डे प्रैक्टिस करो, क्योंकि दोस्तों जितना भी आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, अब मैं टोटल अगर हम लोग दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो टोटल आपका 6 घंटा का टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, 6 आवर्स आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आता है। 6 आवर्स तक मैं आपको पढ़ने का स्टडी प्लान बताया हूँ और दोस्तों 1 घंटा आपके लिए स्पेशल दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। और पर डे दोस्तों जब आप पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस सेट मारोगे, पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस सेट मारोगे, तो आप देखोगे दिन पर दिन आप इंप्रूव होते जाओगे। अगर आज आपका 50 में से 10 क्वेश्चन सही हो रहा होगा ना, तो कल दोस्तों आप देखोगे 12 सही हो जाएगा, परसों देखोगे 13 सही हो जाएगा और चरसों देखोगे तो भैया और बढ़ जाएगा, 13 से वो 14 हो जाएगा। क्योंकि आप दोस्तों क्या है, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस सेट भी मार रहे हो और प्रैक्टिस मैंने रिवीजन के लिए भी कहा है आप सबको। ये दोस्तों जो भी गलती होता है प्रैक्टिस सेट में उसका रिवीजन करो। रिवीजन का कोई भी टाइम नहीं है, अपने खुद से दोस्तों प्रॉमिस करना है कि मैं 1 घंटा रिवीजन करूंगा, आधा घंटा रिवीजन करूंगा, 2 घंटा रिवीजन करूंगा, कि वर्दी आपके बदन पे चढ़ेगी, मेरे बदन पे नहीं। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने का अपना एक पर्सनल टाइम चुन लेना। मैं रिवीजन का कोई भी टाइम आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन के लिए आप खुद दोस्तों अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद रिवीजन के लिए एक स्पेशल टाइम निकालना है। तो मेरे दोस्त ये हो गए, ऐसे ऐसे आपके स्कोर बढ़ते जाएंगे, इसलिए टाइम टेबल को फोकस करना है और मैंने जो बताया उस चीज को फोकस करना और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। किसी के भरोसे नहीं बैठने की, वो टीचर वो बता रहा है, वो टीचर वो बता रहा है, और टीचर तो खुद कंफ्यूज है कि क्या बताना चाहिए, क्या आता है क्या नहीं आता, उन्हें खुद नहीं पता। वो सब आप पढ़ लेना, नॉर्मल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। 50 दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आराम से आप हंसते हंसते करके आओगे, 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक। आप पूरा अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो भैया 45 क्वेश्चन सही करके आओगे अग्निवीर, जीडी और ट्रेड्समैन में। तो ये है स्ट्रेटेजी प्लान। इसे भैया कंप्लीट 2 महीना तक फॉलो कर लो। बदन पे वर्दी नहीं चढ़ी तो फिर बोलना सौरभ भैया ने क्या कहा था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आपको आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल में वर्दी पहनना है तो आपको 2 चीजें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके एग्जाम, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, इसको अच्छे से तैयारी करनी है जैसे मैंने बताया वैसे। दूसरा फिजिकल में रगड़ देना है, जिसमें दोस्तों आप पूरा महारत हासिल करके रखे हो, क्योंकि फिजिकल में किसी का बाप आपका फिजिकल नहीं रोक पाएगा। तो फिजिकल आपका पूरी टनाटन है। बस दोस्तों मेहनत करनी है तो एग्जाम के लिए, और एग्जाम के मेहनत में आपका भाई आपके साथ है, फिर फिक्र ही क्या बात है। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट में कमेंट कर लेना, नीचे कमेंट दे देना, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी, अग्निवीर, जीडी का ही एग्जाम है, कोई इतना भी हाई एग्जाम नहीं है। बस क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए जिगरा और मेहनत, क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसका सिलेक्शन रोक दे। लेकिन जब आदमी मेहनत करने से पीछे हट जाता है तो फिर बदन पे वर्दी नहीं चढ़ती है। तो वर्दी पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी 2 महीना तक। मैं किसी भी एग्जाम को हल्का या हार्ड बोलने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि भैया उस आदमी के लिए एग्जाम बहुत ईजी है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, और उस आदमी के लिए एग्जाम बहुत ही हार्ड है जिसने पढ़ाई नहीं की है। तो ये 2 सिचुएशन होते हैं। तो अब आप डिसाइड करो कि आप किस में बनना चाहते हो। जिस आदमी ने तैयारी नहीं की, उसको एग्जाम बहुत हार्ड लग रहा है, उसके बदन पे वर्दी नहीं चढ़ रही, या उस आदमी आपसे भर्ती होना चाहते हो जिस आदमी ने मेहनत की है, उसको पूरा क्वेश्चन इजी लग रहा है, 50 से 45 क्वेश्चन अटेंड करके आ रहा है और फिजिकल मार के आ रहा है, घर में आराम से शांत से बैठ जा रहा है कि बदन पे तो वर्दी चढ़ेगी, क्योंकि हमने तैयारी में अपनी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब ये आप डिसाइड करो कि आप किस आदमी में गिनती होना चाहते हो। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपको कंप्लीट स्टडी प्लान बना दी है। मात्र दोस्तों इसे आप 2 महीना तक फॉलो कर लो, बदन में वर्दी चढ़ जाएगी 60 दिनों के अंदर। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस जाते इतना कहना चाहूंगा, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाल जाता। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय